एक ऐसा मेगा प्रोजेक्ट जिसमें दुनिया के 150 से ज़्यादा मुल्कों ने हिस्सा लिया, जहां नए एयरपोर्ट्स और मोटरवेज और स्पोर्ट्स बनाने का वादा किया गया, जहां फ्यूचर के दुबई और सिंगापुर बनाने के ख्वाब दिखाए गए। पर आज इन्हीं मुल्कों में यह मेगा प्रोजेक्ट अधूरे सपने टूटे हुए दिखाई देते हैं। कुछ कर्जों के बोझ तले तो कुछ खंडरात का मंजर पेश करते हैं। यह था चाइना का सबसे बड़ा ग्लोबल मेगा प्रोजेक्ट, जिसे नाम दिया गया था बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव। एक वक्त था जब सब ने इसे प्रोजेक्ट ऑफ द सेंचुरी कहते थे, लेकिन आज इसे जियोपॉलिटिकल डिजास्टर कहा जाता है। और इसका सबसे ज्यादा नुकसान उन गरीब मुल्कों को हुआ जिन्हें इसके सुहाने सपने दिखाए गए। पर आखिर ऐसा क्या हुआ था जो आज चाइना जैसी सुपर पावर पर लोग उंगलियां उठा रहे हैं? जो स्नैप स्टूडियो के वीडियोस में एक बार फिर से नमस्कार। 2013 में जब चाइना के प्रेसिडेंट शी जिनपिंग ने BRI का ऐलान किया तो इसे सदी का सबसे बड़ा प्लान कहा गया। इसका मकसद था एक सिल्क रोड बनाना, जिसमें रेलवे लाइसेंस हाईवाई, एक ऐसा सिल्क रोड रेलवे लाइसेंस हाईवेज और पोर्ट के जरिए एशिया, अफ्रीका और यूरोप का जोड़ा जा सकेगा। चाइना का मिशन था कि उन गरीब मुल्कों को डेवलपमेंट की तरह और उस राह पर लाना और चाइना को एक ग्लोबल लीडर के तौर पर पेश करना। चाइना के इस विजन ने दुनिया को चौंका दिया। 140 से ज्यादा मुल्कों ने इस प्लान में इंटरेस्ट जाहिर किया और कई गरीब मुल्कों ने तो फौरन चाइना से कर्जे लेने शुरू कर दिए। देखते ही देखते चाइना ने इस प्रोजेक्ट पर 1.2 ट्रिलियन लगा दिए। पर यह पैसा चाइना ने उन मुल्कों को लोन की फॉर्म में दिया जिन्हें वेस्टर्न बैंक्स या IMF के खतरनाक समझकर कर्जा देने से मना कर दिया था। पर जल्द ही BRI की असलियत सामने आने लगी। यह सिर्फ इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट नहीं था, बल्कि चाइना का एक जियोपॉलिटिकल और इकोनॉमिक्स एजेंडा था। असल में चाइना के पास कैपेसिटी इतनी ज्यादा बढ़ चुकी थी कि यानी इसके पास सालाना लाखों इंजीनियर्स निकल रहे थे, पर इनको चाइना में जॉब्स पर एडजस्ट करना मुश्किल हो रहा था। तभी चाइना ने इनको एक्सपोर्ट करने और अपने जियोपॉलिटिकल पावर को बढ़ाने में मंसूबा बनाया गया। प्लान यह था कि गरीब मुल्कों को BRI के प्रोजेक्ट के लिए कर्जा दिया जाएगा और उन प्रोजेक्ट पर अपनी कैपेसिटी को लगाकर अपने लोगों को फायदा दिया जाएगा। BRI का सबसे बड़ा मसाला डे ड्रॉप डिप्लोमेसी है, यानी चाइना ने गरीब मुल्कों को इतने लोन दिए कि वह उसे कभी वापस ना कर सके और इसके बदले में वह अपनी जमीन या अहम इंफ्रास्ट्रक्चर चाइना के हवाले करने पर मजबूर हो गए। इसकी सबसे बड़ी मिसाल है श्रीलंका। श्रीलंका के लीडर्स को सपने दिखाए गए कि अगर वह इंडियन ओशन पर एक नया पोर्ट बनाएंगे तो वह दुबई की तरह एक रीजनल ट्रेड हब बन सकते हैं। श्रीलंका का मसला था कि उनके पास कोलंबो पोर्ट पहले से मौजूद था, लेकिन वो एक ट्रांसशिपमेंट हब था जहां बड़े वेसल और कंटेनर्स छोटी शिप्स में ट्रांसफर होते थे। चाइना ने श्रीलंका को मलाक्का स्टेट के स्वेज कैनाल तक के मसरूफ शिपिंग रूट पर एक नया गहरा पोर्ट बनाने का लालच दिया, जिसका नाम होगा तोता पोर्ट। अब जब श्रीलंका ने चाइना से 3 बिलियन का लोन लेने का फैसला किया तो चाइना ने एक एक करके अपनी शर्तें सामने रख दी। शर्त यह थी कि इस पोर्ट को सिर्फ चाइनीज फार्म्स ही कंस्ट्रक्ट करेंगी। लोन पर इंटरेस्ट तो कम था, लेकिन अगर लोन वापस ना हुआ तो
चाइना के पास पावर थी उस प्रोजेक्ट पर कब्जा करने की। खैर कंस्ट्रक्शन हो तो गई थी, लेकिन टोटा पोर्ट कभी चल ना सका। फिजिकलिबिलिटी स्टडीज ने दिखाया कि असल में यह पोर्ट की जरूरत ही नहीं थी और हालात यह थे कि पूरे साल में यह सिर्फ 30 से 40 शिप्स ही स्टॉप ओवर किया था। अब जब पोर्ट ही नहीं चल रहा था तो लोन की अदायगी भी एक मसला बन गई। बात यहाँ तक पहुँच गई कि 2017 में एग्रीमेंट के तहत श्रीलंका को 99 ईयर्स के लिए पोर्ट चाइनीज कंपनी को देना पड़ गया। अब उस पोर्ट का पूरा रेवेन्यू सिर्फ चाइना के पास जाता है और श्रीलंका ने एक तरह से अपनी सोवेनिटी का हिस्सा खो दिया। पर इस जाल में फंसने वाला श्रीलंका अकेला नहीं था। अफ्रीका का छोटा मुल्क जिम्बे, जो सिर्फ कॉपर एक्सपोर्ट पर जिंदा है, वह भी चाइना के जाल में फंस चुका है। वहाँ के लीडर्स ने इकोनॉमी को मॉडर्न बनाने का सपना देखा और चाइना लॉस की मदद से कई प्रोजेक्ट शुरू कर दिए। उन्हें यह नैरेटिव दिया गया कि IMF और वेस्टर्न कंट्रीज के लॉस की शर्तें बहुत टफ होती हैं, लेकिन उन्होंने चाइनीज लॉस की शर्तें का डाउन साइड पर कभी गौर नहीं किया। वो शर्तें जो कहती थी अगर लोन वापस नहीं किया तो चाइना उनके एयरपोर्ट्स पर कब्जा कर लेगा। पर इन सपनों की कीमत बहुत बड़ी थी। 2020 तक जिम्बिया के टोटल कर्जों का 43% हिस्सा अकेले चाइना के पास था और नवंबर 2020 में जब कोविड-19 पैंडेमिक की वजह से ट्रेड और टूरिज्म खत्म हो गए और कॉपर की डिमांड कम हो गई तो ज़ाम्बिया डिफ़ॉल्ट कर दिया। BRI ने कई ऐसे मंसूबे भी बनाए जो किसी काम के ही नहीं थे। इन्हें व्हाइट एलिफेंट प्रोजेक्ट कहा जाता है, यानी जो प्रोजेक्ट्स जो दिखने में तो बड़े और आलीशान लगते हैं लेकिन उनका कोई प्रैक्टिकल फायदा नहीं होता। यूरोप का एक छोटा मुल्क है जिसने 2014 में एक चाइना से $1 बिलियन का कर्ज ले लिया। इस कर्जे का मकसद था बार-बोलियारे हाईवे बनाने का, लेकिन इस प्रोजेक्ट की प्लानिंग इतनी खराब थी कि पहाड़ों की कटाई करके हाईवे तो बनाना शुरू हुआ, लेकिन इस छोटे से सेक्शन में ही सारे पैसे खत्म हो गए। अब यहाँ सिर्फ 41 किलोमीटर की रोड है जो किसी मंजिल तक नहीं जाता।